जय हिंद दोस्तों। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार तथा बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक मौर्य साम्राज्य के नए उत्तराधिकारी बने, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियोस में जाना है। सन 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत का निर्माण किया, मगर सन 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध जीतने के बाद सम्राट अशोक युद्ध छोड़ बुद्ध के अहिंसा मार्गों का चयन किए, जिसके उपरांत सम्राट अशोक ने प्रेम, करुणा, अहिंसा तथा धम्म के प्रचार प्रसार के कार्यों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए। मगर सन 232 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के मृत्यु के बाद कई विदेशी आक्रमण तथा आंतरिक विरोध हमें मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलता है, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य के कोई भी उत्तराधिकारी इतने विशाल साम्राज्य को नहीं संभाल पाए, जिसके फल परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य अशोक के बाद महज 47 वर्षों तक ही टिक पाई और फिर सन 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के 10वें एवं अंतिम शासक बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने भारत में शुंग वंश की स्थापना की, जिसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सन 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के उपरांत मौर्य साम्राज्य के चौथे उत्तराधिकारी एवं अशोक और रानी पद्मावती के पुत्र कुणाल बने, जो कि सम्राट अशोक के बड़े पुत्र और साम्राज्य के उत्तराधिकारी भी थे, जिन्होंने सन 232 ईसा पूर्व से लेकर 228 ईसा पूर्व तक यानी कि तकरीबन 4 वर्षों तक तक्षशिला के राज्यपाल के तौर पे शासन किया। और कहा जाता है वे स्वयं तो सुंदर थे ही, लेकिन उनकी आंखें भी बहुत खूबसूरत थी, जिसके कारण ही सम्राट अशोक ने उनका नाम कुणाल रखा था, जिसका अर्थ है कमल के समान सुंदर आंखों वाला। लेकिन कुणाल के उत्तराधिकारी बनते ही उनकी सौतेली मां तिष्यरक्षिता ने ईर्ष्या के कारण इनको अंधा कर दिया। कुणाल भी सम्राट अशोक की तरह बेहद ही जनप्रिय शासक रहे, लेकिन दुखदवश कुणाल परिवार के आंतरिक विवादों के शिकार बन गए और अब मौर्य साम्राज्य के 5वें शासक दशरथ मौर्य बने, जिन्होंने सन 232 ईसा पूर्व से लेकर सन 224 ईसा पूर्व यानी कि तकरीबन 8 वर्षों तक शासन किया। दशरथ मौर्य अशोक के पोते थे और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सम्राट अशोक के धार्मिक एवं सामाजिक नीतियों को जारी रखा और बौद्ध धर्म के कार्यों को भी आगे बढ़ाया। और आज के बिहार के जहानाबाद जिले के गया शहर से 24 किलोमीटर पहले 2 जुड़वा पहाड़ियां बार्बर तथा नागार्जुन जैसे गुफाओं में धर्म से संबंधित और मौर्य वंश के धार्मिक नीतियों से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और सम्राट अशोक की तरह ही उनके पोते दशरथ मौर्य भी देवानाम प्रिय की उपाधि से संबोधित किए जाते थे, जिसका साक्ष्य हमें उपरोक्त गुफाओं में स्थित शिलालेखों में वर्णित किया गया है। दशरथ मौर्य के बाद इनके चचेरे भाई संप्रति ने मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी संभाली, जो कि मौर्य साम्राज्य के 6वें शासक थे, जिन्होंने सन 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व तक यानी कि लगभग 9 वर्षों तक शासन किया। संप्रति सम्राट अशोक के पुत्र कुणाल के पुत्र थे। संप्रति मौर्य ने अपने शासन काल में अनेकों विहारों का निर्माण करवाया और इनके बाद मौर्य साम्राज्य के 7वें शासक शालीशुक मौर्य बने, जिन्होंने सन 215 ईसा पूर्व से लेकर सन 202 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 13 वर्षों तक शासन किया। शालीशुक मौर्य जो कि संप्रति मौर्य के पुत्र और मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी भी थे और इनके बारे में कहा जाता है कि यह अपने शासन काल में बेहद ही झगड़ालू और अधर्मिक शासक रहे और इन्हीं के शासन काल में मौर्य साम्राज्य में विद्रोह की आग सुलगनी शुरू हो गई थी। इनके बाद देववर्मन मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली, जो कि मौर्य साम्राज्य के 8वें शासक रहे, जिन्होंने सन 202 ईसा पूर्व से लेकर 195 ईसा पूर्व तक यानी कि लगभग 7 वर्षों तक शासन किया। देववर्मन मौर्य शालीशुक मौर्य के पुत्र थे। इनके शासन के समय राज्य में विद्रोह थोड़ा थम सा गया था, मगर दुर्भाग्यवश इनका शासन ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। इनके बाद इनके पुत्र शतधनवान मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली और मौर्य साम्राज्य के 9वें शासक बने, जिन्होंने 195 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। देववर्मन मौर्य के शासन काल में जो विद्रोह थम सा गया था, जो कि इनके शासन काल आते आते राज्य में विद्रोह फिर से उठनी शुरू हो गई थी और फिर प्रशासनिक विफलता और भी ज्यादा बढ़ती गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि इन्होंने अपने युद्ध के दौरान कुछ प्रदेशों को खो दिया और अब अंत में मौर्य साम्राज्य के अंतिम एवं 10वें शासक बृहदत्त रहे, जिन्होंने सन 187 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व यानी कि
महज 2 वर्षों तक ही शासन कर पाए। बृहदत्त मौर्य जो कि शतधनवान मौर्य के पुत्र एवं साम्राज्य के अंतिम उत्तराधिकारी भी थे, जिन्होंने गिरती हुई शासन व्यवस्था के समय मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी संभाली। मगर यह समय आते आते कई राज्यों में विद्रोह की आग पूरी तरह से फैल चुकी थी, जिस पर बृहदत्त मौर्य काबू न पा सके। यह वह काल था जब क्रांति अपने चरम पे थी और मौर्य साम्राज्य के खिलाफ ब्राह्मणों का षड्यंत्र शुरू हो चुका था। उस समय बृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने राज्य के संदर्भ में बुलाई गई बैठक में बृहदत्त मौर्य के किसी अतार्किक बात को लेकर ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने तलवार निकाली और बृहदत्त मौर्य की हत्या कर इसी समय अपने आप को पुष्यमित्र शुंग ने मगध का सम्राट घोषित कर दिया। और यहीं से भारत में शुंग वंश की स्थापना होती है, जो कि सन 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 112 वर्षों तक चला। मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, जिनमें सबसे बड़ा कारण सम्राट अशोक द्वारा अहिंसा के नीति को अपनाना था। इसके सिवाय अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी, प्रशासन का अधिक से अधिक केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, करों में वृद्धि तथा प्रांत के शासकों द्वारा अत्याचार, ये सभी बातें मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। और अंततः सन 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश अर्थात ब्राह्मण वंश की नींव रखी गई, जिसकी चर्चा हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यदि दोस्तों आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।